नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पांडे। आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज। आज करगिल विजय दिवस है। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज से ठीक 22 साल पहले दुश्मनों ने भारत की तरफ बुरी नजर डाली थी और जम्मू कश्मीर के करगिल, द्रास और बटालिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तब भारतीय शेरों ने जबरदस्त तरीके से जंग लड़ते हुए पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दी थी और ये बताया था कि हम विश्व में हमेशा से आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से 2 महीने चले युद्ध में धूल चटाकर उन्हें ये सबक सिखा दिया था और पूरी दुनिया को बताया था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद थे, आज़ाद ही रहेंगे। आज 22 साल पूरे होने पर करगिल दिवस के पूरा देश सैनिकों को याद कर रहा है और उन्हें नमन कर रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। 22 साल पहले करगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। भारतीय सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब भारतीय जवानों को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया और करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराकर देश का मान बढ़ाया। करगिल युद्ध की शुरुआत मई में हुई थी और इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। 26 जुलाई 1999 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत की जीत का ऐलान किया था। तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत को पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में मई में पता चला, लेकिन इसकी तैयारी दुश्मन ने कई महीने पहले से शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि नवंबर 1998 में पाकिस्तानी सेना के एक ब्रिगेडियर को करगिल सेक्टर की रेकी करने भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। जनवरी 1999 में पाकिस्तान के कुर्द और गिलगित में तैनात फ्रंटियर डिवीजन के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई और पाकिस्तान के इन जवानों को ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए तैयार कर दिया गया। सर्दियों में ये लोग अपनी चौकियां छोड़कर छुट्टियां मनाने घर चले जाते थे, लेकिन इस बार वो रुके हुए थे। शुरुआत में 200 जवानों को सिविल ड्रेस में भारतीय सीमा में भेजा गया, लेकिन जब पता चला कि यहाँ भारतीय सेना का कोई जवान नहीं है तो दुश्मनों ने और जवान बुला लिए। सर्दियां खत्म होते होते 200 से 300 वर्ग किलोमीटर तक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। मई 1999 तक भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की इस हरकत के बारे में पता ही नहीं चल सका। फिर एक दिन जब चरवाहे वहां तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग भारतीय चौकियों पर कब्जा किए हुए हैं। उन्होंने आकर पूरी बात भारतीय सेना को बता दी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पूरे दल बल के साथ 8 मई 1999 को जंग छेड़ दी। भारतीय जवानों ने भी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया और ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दी। इस जंग में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। भारतीय सेना के साथ एक दिक्कत ये भी थी कि वो नीचे थी और घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सेना ने हिम्मत दिखाई और दुश्मनों को खदेड़ती चली गई। 26 जुलाई 1999 को करगिल में भारतीय तिरंगा लहरा दिया और इसके साथ ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और जबरदस्त हार दिखा दी। साथ ही 26 जुलाई 1999 को करगिल में भारतीय तिरंगा फहराकर देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ा दिया। इस लड़ाई में भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी ने भी मिलजुल करके विजय हासिल कराई। यहाँ तक कि इतनी दुर्गम कठिन पहाड़ियों पर, जहाँ पर से दुश्मन एक पत्थर भी फेंकता था तो हमारे जवान के ऊपर घात पहुंचा सकते थे, उन दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ कर के हमारे सेना के वीर जवानों ने, चाहे वो तोललिंग हो या टाइगर हिल हो या और तमाम पहाड़ियाँ हों, उन पहाड़ियों पर दुश्मन को खदेड़ा, मारा और यहाँ तक कि दुश्मन ने अपने जो जवान मरे थे
उनकी डेड बॉडी लेने से भी मना कर दिया। फिर भी भारतीय सेना ने उनको उसी स्थिति में देने की कोशिश की और उसके अलावा उनको पूरी तरीके से दफनाया गया। ये भारत का एक बहुत बड़ी जीत थी और इस जीत ने पाकिस्तान के बुरी तरह से शिकस्त दी। करगिल युद्ध में पाकिस्तान के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हो गए। भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और 1363 घायल हुए। विश्व के इतिहास में करगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंची क्षेत्रों में लड़ी गई घटनाओं में एक है। 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत मिली और ये दिन करगिल दिवस के रूप में पिछले 22 साल से मनाया जाता है। और 1999 में 26 जुलाई को भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान को हराकर ये पूरी दुनिया के आगे ऐलान कर दिया था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। Thank you.